चलिए अब हम प्रश्नावली 1.2 के सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। देखिए आप सभी के मन में होगा कि ये रूट वाले प्रश्न जो सिद्ध करना है बड़ी मुश्किल बात है ना। तो हम इसको आज बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे, एकदम आसान तरीके से। बस आप इस वीडियो में बने रहिएगा। यकीन दिलाता हूँ इस चैप्टर से, इस 1.2 प्रश्नावली से एक क्वेश्चन 100% आएगा। लिख के ले लो, 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा जो अति लघु उत्तरीय में आता है। मतलब 20 ऑब्जेक्टिव के बाद एक प्रश्न आता है, वो इसमें से आएगा। इस प्रश्नावली में टोटल 3 प्रश्न हैं, 1, 2 और 3, और इन्हीं 3 प्रश्नों में से एक प्रश्न 100% आएगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। तो आप इस वीडियो में बने रहिए और थोड़ा ध्यान से समझिएगा। और बिना समय गंवाए मैं पहले प्रश्न को स्टार्ट करता हूं। इसमें लिखा क्या है, पहला प्रश्न आपका कि सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आपको ये सिद्ध करना है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि अपरिमेय संख्या कहते किसे हैं, है ना, ये जानना जरूरी है। तो देखो सबसे पहली बात ये कि हमारे पास जो संख्याएं होती हैं, उस संख्याओं में जो हमारी संख्या होती है वास्तविक संख्या, कौन सी संख्या, वास्तविक संख्या। ये वास्तविक संख्या जो हमारी है ये 2 पार्ट में डिवाइड करी गई है। 2 पार्ट में हमारी वास्तविक संख्या डिवाइड करी गई है। एक संख्या होती है परिमेय और एक संख्या होती है अपरिमेय। तो परिमेय संख्या के बारे में आप सभी जानते हैं, भली भांति जानते हैं। हमें अपरिमेय संख्या समझना है ना। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं ये हमको जानना है। तो परिमेय संख्या, जितनी भी परिमेय संख्या, अगर हम ये जान जाए कि परिमेय संख्या क्या किसे कहते हैं तो हम अपरिमेय संख्या के बारे में 100% जान जाएंगे। क्योंकि इस दुनिया में जितनी भी वास्तविक संख्या है वो सारी वास्तविक संख्या या तो परिमेय है या तो अपरिमेय। जो संख्या परिमेय होगी वो अपरिमेय नहीं होगी, जो अपरिमेय होगी वो परिमेय नहीं होगी। तो इस बात की ज़रूरत आपको इसी सवाल में पड़ेगी। पहली बात आप ये ध्यान रखिए कि दुनिया की जितनी भी वास्तविक संख्या है वो सारी वास्तविक संख्या या तो परिमेय है या तो अपरिमेय है। अगर कोई संख्या परिमेय नहीं है तो 100% वो क्या है, अपरिमेय है। अब हम ये जानते हैं कि अपरिमेय कौन सी संख्या है। तो पहले ये समझिए कि जितनी संख्याएं लगभग परिमेय है, अपरिमेय कौन कौन सी है हम बता रहे हैं। जिस संख्या को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। नहीं समझ में आया, फिर से सुनिए। जिस संख्या को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, मतलब भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब ये क्या बात हुई, तो फिर से देखो, ऐसी संख्या, ये इस बात को याद रखना, ऐसी संख्या जिसका पूर्ण वर्ग नहीं होता है, मतलब वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है, यानी जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि परफेक्ट स्क्वायर क्या है, जिसका वर्गमूल निकाला जा सकता है, तो आप कहेंगे √1, √4, √9, √16। इन सब का परफेक्ट स्क्वायर होता है, इन सब का वर्गमूल निकाला जा सकता है। 1 का वर्गमूल 1 होता है, 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2, 2 दूना 4, 9 का वर्गमूल होता है 3, 3 तिया 9, 16 का वर्गमूल होता है 4, 4 चौक 16। ये सारी चीज़ें आप जानते हैं। लेकिन अगर कोई संख्या होती है जिसका वर्गमूल नहीं होता है तो वो होती है √2। क्या 3 का पहाड़ा 3 ही बार पढ़ें तो जो 9 आ जा रहा है, इसका मतलब ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। मतलब सीधी सिंपल भाषा में तो कहें तो जिस संख्या का हम गुणनखंड करते हैं, गुणनखंड में तोड़ते हैं, और जिसका जोड़ा लग जाता है वो परिमेय, और जिसका जोड़ा नहीं लगता है वो अपरिमेय। जैसे कि देखो 3 तिया 9, 3 एकम, इसका जोड़ा लग गया, 3 का क्या लग गया, जोड़ा लग गया, इसलिए ये क्या है, परिमेय है। ये 16 है, 16, 2 दूनी 4, वो 2 अट्ठे कितना 16, इसको डिवाइड हटाते हैं, 2 अट्ठे 16, फिर 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 एकम, इसका जोड़ा लगा, इसका जोड़ा लगा, इनका जोड़ा लग गया, इनका जोड़ा लग गया। क्या कुछ छूटा, कुछ नहीं छूटा। जोड़ा लग रहा है इसका मतलब वो क्या है, परिमेय है।
जिसका जोड़ा लग रहा है वो क्या है, परिमेय है। अब मैं लिख देता हूँ 5, क्या लिख देता हूँ, √5। तो 5 को देखते हैं, 5 एक कम, क्या इसका जोड़ा लगा, नहीं लगा। जोड़ा लगने के लिए एक 5 और होना चाहिए, इसका जोड़ा नहीं लगा, इसलिए ये क्या है, अपरिमेय है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं जिसका जोड़ा लगे वो परिमेय, जिसका जोड़ा नहीं लगे वो अपरिमेय। आप यहाँ डायरेक्ट बता सकते हैं कि √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका जोड़ा नहीं लगा है ना, इसका पूर्ण वर्ग नहीं हुआ, इसका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है, इसलिए ये 5 हमारा क्या है, √5, यानी √5 जो हमारी है वो क्या है, अपरिमेय संख्या है, परिमेय नहीं है। मैंने आपको बहुत सिंपल भाषा बताई है कि ऐसी संख्या जिसको गुणनखंड रूप में तोड़ें और जोड़ा बन जाए, कुछ भी ना बचे, वो संख्या हमारी क्या होती है, परिमेय होती है, और जिसका जोड़ा नहीं लग रहा है गुणनखंड का वो अपरिमेय होती है। एक और संख्या के बाद हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। √8, तो हमने कहा 8 को हम यहाँ निकाल के देखते हैं। 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एक कम, इसका तो जोड़ा लग गया लेकिन इसका जोड़ा नहीं लगा, और अगर किसी का भी जोड़ा नहीं लगता है मतलब वो संख्या हमारी अपरिमेय है। तो अगर किसी का भी कोई एक भी सिंगल रह जाता है इसका मतलब वो संख्या हमारी अपरिमेय है। तो यहाँ देखो ये सिंगल रह गया, इसका मतलब ये क्या है, अपरिमेय है। अब बात समझ में आ गई, जिसका जोड़ा लगा वो परिमेय, जिसका नहीं लगा वो अपरिमेय, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया कि √5 हमारी अपरिमेय संख्या है। लेकिन भाई साहब, ये सवाल जिसने दिया है उसने ये आपसे कह दिया कि हम मानते हैं कि ये अपरिमेय है। इसने कहा कि हम मानते हैं कि ये संख्या क्या है, अपरिमेय है, लेकिन तुम सिद्ध करके दिखाओ कि ये अपरिमेय ही है। ये हम लोगों को सिद्ध करके दिखाना है कि ये जो संख्या है ये क्या है, अपरिमेय है। अब सिद्ध कैसे करते हैं ये चीज़ें आप ध्यान रखो। सिद्ध करने का बहुत अच्छा तरीका है, मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने आपसे पहले ही एक बात कही है कि जो संख्या, मैंने आपसे कहा कि जो संख्या हमारी परिमेय नहीं होगी वो 100% अपरिमेय ही होगी। अब इस सवाल में बहुत सारे भ्रम चल रहे हैं, उसको मैं ख़त्म करता हूँ। इस सवाल को बड़े ही आसान तरीके से लगाएंगे, ठीक है। चलिए हल करते हैं इसको। और मेरी बात ध्यान रखना, फिर मैं कह रहा हूँ कि इस संख्या को हमें क्या सिद्ध करना है, अपरिमेय। और मैं ये कह रहा हूँ कि जितनी भी वास्तविक संख्या है अगर उसको हम परिमेय नहीं सिद्ध कर पाए तो वो संख्या अपरिमेय है। 2 ही प्रकार की वास्तविक संख्या, या तो परिमेय या तो अपरिमेय, ठीक है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, √5, इसको अपरिमेय सिद्ध करना है। अपरिमेय के लिए हम इसका उल्टा मान लेते हैं कि मान लेते हैं एक पल के लिए कि ये परिमेय है, क्योंकि अगर हम इसे परिमेय नहीं सिद्ध कर पाए ना तो ये खुद ब खुद अपरिमेय हो जाएगी। यही तो हम एक काम करते हैं, इसको परिमेय मानते हैं, और अगर हम इसे परिमेय नहीं सिद्ध कर पाए तो ये अपरिमेय तो हो ही जाएगी। तो मान लेते हैं कि माना √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय नहीं, अपरिमेय तो नहीं मानना है इसे क्या मानना है, इसे मानना है परिमेय, इसका उल्टा मानना है ना। तो अगर हम इसे परिमेय नहीं सिद्ध कर पाए, हम इसे मान रहे हैं √5 एक परिमेय संख्या है। एक बात मेरी और ध्यान रखना आप कि इसी सवाल से आप कोई भी सवाल लगा सकते हैं। हमने इसको क्या मान लिया, परिमेय संख्या मान लिया, और जैसे ये परिमेय संख्या नहीं सिद्ध होगी तो ये क्या हो जाएगी, ये अपरिमेय हो जाएगी। परिमेय संख्या का रूप क्या होता है, P/Q का रूप लिख दो, चाहे A/B कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे परिमेय संख्या की पहचान होती है A/B बराबर √5। क्यों, क्योंकि ये परिमेय है, और ये भी तो हमने अभी क्या मान लिया है, इसको भी तो परिमेय मान लिया है। तो √5 भी परिमेय है और A/B भी परिमेय है। यहाँ बात एकदम सर्टिफाई हो रही है। अपरिमेय के बराबर में अपरिमेय हमेशा लिखा जा सकता है, और परिमेय के बराबर में परिमेय लिखा जा सकता है। परिमेय और परिमेय आपस में बराबर हो सकता है, यहाँ कोई विरोधाभास नहीं है। बराबर की चिन्ह लगाया मतलब ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है। अब हमने कहा कि हमने इसको मान लिया A कोई संख्या है और B भी कोई संख्या है, तो कोई खास कंडीशन माननी पड़ेगी कि नहीं माननी पड़ेगी, A और B की कोई खास कंडीशन माननी पड़ेगी। अब बहुत सारी संख्या परिमेय है तो परिमेय में भी कोई एक खास कंडीशन माननी पड़ेगी। तो हमने कह दिया ठीक है, जहाँ A और B को हमने सहअभाज्य मान लिया, A और B सहअभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है,
सहअभाज्य संख्या है। अब आप कहेंगे ये नया वर्ड कहाँ से ले आए आप, सहअभाज्य क्या है? तो पहले हम समझते हैं सहअभाज्य क्या है। अच्छा, सहअभाज्य ही क्यों माना? क्योंकि हमने एक खास कंडीशन मानी, जैसे कि आग का कई काम होता है, जलाना होता है, खाना पकाना होता है, बहुत सारा काम। हमने एक काम मानना है कि आग का काम 100% जो सबको पता हो, आग का काम जलाना होता है। तो ठीक है, अगर किसी चीज़ में हाथ डाले अगर वो नहीं जला मतलब वो आग नहीं है, तो ठीक है हमने इसको सहअभाज्य माना। अगर ये संख्या लास्ट में सहअभाज्य नहीं सिद्ध हुई इसका मतलब ये संख्या परिमेय भी नहीं है। हमने पहले इसको क्या माना, आप लाइन बाय लाइन समझिए, थोड़ा सा कठिन है, माना कठिन है नहीं, इसको लोगों ने बना दिया है। माना √5 एक परिमेय संख्या है, हमें अपरिमेय सिद्ध करना था लेकिन हम परिमेय मान के चल रहे हैं। अगर हम परिमेय नहीं सिद्ध कर पाए तो यह अपरिमेय हो जाएगी। फिर हमने कहा कि अपरिमेय संख्या की पहचान होती है A/B बराबर √5, जहाँ A और B क्या है, सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य मतलब A भी सहअभाज्य है, A और B दोनों मिल के सहअभाज्य संख्या है। अब सहअभाज्य किसे कहते हैं इसको समझते हैं। तो आप लोग HCF सीख चुके हैं प्रश्नावली 1.1 में, HCF सीखे हैं। जिसका HCF 1 हो उसे सहअभाज्य कहते हैं। सिंपल सी बात है, जिस संख्या का मासा 1 हो उसे सहअभाज्य कहते हैं। ठीक है, जैसे 3 और 5, 3 और 5 का HCF क्या होगा, 3 एकम 3, 5 एकम 5, इनका HCF कितना होगा, इनका HCF तो 1 होगा। तो जिन संख्याओं का HCF 1 होगा वो सारी संख्या क्या है, सहअभाज्य है। तो मतलब A और B का जो HCF आएगा वो क्या आएगा, 1 आना चाहिए। ठीक है, इस हिसाब से अगर हम देखें तो हम ये भी लिख सकते हैं कि A, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं HCF A और B जो है वो कितना आएगा, 1 आएगा। इसका सीधा सीधा मतलब ये निकल रहा है कि इसका HCF कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। सहअभाज्य की परिभाषा यही है। अगर 1 नहीं आया मतलब ये संख्या सहअभाज्य नहीं है। ठीक, पहली कंडीशन हो गई, दूसरी भी कंडीशन हो गई। अब क्या करते हैं, जब कोई संख्या रूट में होती है तब उसका वर्ग कर देते हैं। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, हमने दोनों पक्षों का वर्ग किया तो A का वर्ग करेंगे तो A², B का वर्ग करेंगे तो B², और रूट में अगर कोई संख्या होती है उसका वर्ग करते हैं तो रूट हट जाता है, सिर्फ 5 बचेगा। ये बात भी पता है आप सभी को। यहाँ 1 लगा के तिरछा गुणा करेंगे, 5 को B² से तो 5B² और A² एकम A²। 5 को कहाँ भेज देंगे, बटे में, तो B² बराबर होगा A² बटा 5। अब यहाँ पे एक बात और अप्लाई होती है, यहाँ पे आप जानते हैं कि जो संख्या बटे में होती है वो किसी भी संख्या को ऊपर वाली संख्या को भाग करती है। इसका मतलब सीधा सीधा है कि नीचे वाली संख्या ऊपर वाली को भाग करती है। आप तो जानते हैं कि 10/2 लिखा है मतलब 2 से भाग करें 10 को, यही तो A² बटे 5 लिखा है, इसका मतलब क्या है कि 5 से हम भाग कर रहे हैं A² को। तो लिखेंगे अतः A² 5 से क्या है, विभाज्य है। A² 5 से विभाज्य है। जब A² 5 से विभाज्य है तो A भी 5 से ही विभाज्य होगा। ये भी बता रहा हूँ अभी, A भी 5 से विभाज्य होगा, विभाज्य होगा। ऐसी बात क्या है भाई, A² अगर 5 से विभाज्य तो A भी 5 से क्यों विभाज्य होगा। अब आप ही सोचिए, अगर 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना है, 100, 100 जिस संख्या से भाग होगा ये 10 भी, मतलब 10 का स्क्वायर मतलब ये वाली जिस संख्या से भाग होगा ये भी उसी संख्या से भाग हो जाएगा, 100% फिक्स है। 10 का स्क्वायर जिस से होगा, मान लो 10 को अगर हमने 2 से भाग किया तो ये भी 2 से भाग लग जाएगा, 5 से भाग किया तो ये भी 5 से भाग लग जाएगा, 5 से भाग ये भी लग जाएगा, 5 से भाग ये भी लग जाएगा, है ना। 10 से ये भी लग जाएगा, 10 से ये भी, जिस संख्या से इसे भाग कर सकते हैं उस संख्या से इसे भी भाग कर सकते हैं। ठीक, तो ये बात भी क्लियर है। इसका मतलब ये जो हमारी संख्या अगर ये किसी से भाग हो रही है तो ये भी उसी से भाग होगी, ये 100% फिक्स है। तो A भी 5 से विभाज्य होगा। अब यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई होगी। हमने कहा कि
ये आधा सवाल हो गया। माना √5 एक परिमेय संख्या है। फिर a और b हमने लिखा, ये परिमेय संख्या का रूप होता है a/b बराबर √5, जहाँ a और b क्या है, सहभाज्य संख्या है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ab का HCF जो है वो 1 होगा। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो a का स्क्वायर a स्क्वायर, b का स्क्वायर b स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5 होगा, तिरछा गुणा होगा तो 5b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर होगा। यहाँ पे 5 को कहाँ भेज देंगे, बटे में। फिर हम कहते हैं जो नीचे संख्या होती है उससे ऊपर वाले को भाग करते हैं। इसका मतलब a स्क्वायर किससे विभाज्य है, 5 से विभाज्य है। तो a भी किससे विभाज्य होगा, 5 से ही विभाज्य होगा। अब यहाँ पे एक बात और आपको ध्यान रखनी है, वो ये है कि लिखेंगे माना ये जो ऊपर है a बराबर, और ये जो नीचे संख्या है 5m। बस अब यहाँ अगर √3 लिखा होता तो यहाँ 3m लिख देते, यहाँ √2 लिखा होता तो 2m, 7 लिखा होता 7m, 8 लिखा होता 8m, 10 लिखा होता 10m, 11 लिखा होता 11m। समझ पा रहे हैं ना। अब इसकी जगह कोई भी संख्या होती, यहाँ पे वही संख्या हो जाती। बाकी सारे सवाल ऐसे लगेंगे। हमने यहाँ क्या लिख दिया, 5m, जहाँ m कोई पूर्णांक है, m को हमने कोई पूर्णांक मान लिया। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, m कोई पूर्णांक है। तो इस पे रख देंगे b स्क्वायर बराबर क्या है, a स्क्वायर बटे 5 ही तो है, यही तो है। a की जगह 5m रख देंगे तो b स्क्वायर बराबर 5m का स्क्वायर और बटे में 5। ठीक है, तो b स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25, m का स्क्वायर m स्क्वायर और बटे में 5। यहाँ सरल होगा, 25। तो हम लिख रहे हैं b स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर। इसके बाद हमारा ये 5 आएगा बटे में, तो b स्क्वायर बटे 5 बराबर m स्क्वायर। अब यहाँ एक बात हम फिर से देख पा रहे हैं कि b स्क्वायर भी 5 से विभाज्य है। हम लिखेंगे b स्क्वायर 5 से विभाज्य है। अगर b स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो b भी किससे विभाज्य होगा, b भी 5 से विभाज्य होगा। अब आप एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ a जो था वो a को भी कौन भाग कर रहा था, 5। यहाँ पे देखो a को कौन भाग कर रहा था, 5 भाग कर रहा था। और b को भी कौन भाग कर रहा है, b को भी कौन भाग कर रहा है, 5 ही भाग कर रहा है। मतलब b भी कोई ऐसी संख्या होगी जो 5 के पहाड़े में आती है, a भी कोई ऐसी संख्या जो 5 के पहाड़े में आती है। इसका मतलब इसका जो HCF हुआ वो कितना हुआ, 5 हुआ। इसका HCF कितना हुआ, 5। और सह अभाज्य होने के लिए HCF कितनी आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। इसका मतलब भैया ये सह अभाज्य तो है ही नहीं, ये सह अभाज्य नहीं है। और जब ये सह अभाज्य नहीं है तब ये भाई परिमेय भी नहीं है, क्योंकि परिमेय में हमने मान लिया था कि ये संख्या सहअभाज्य है। a और b क्या माना था, सहअभाज्य है, लेकिन ये सहअभाज्य नहीं आया। और जब ये संख्या सहअभाज्य नहीं आई, इसका मतलब ये संख्या तो परिमेय नहीं है ना। ये संख्या क्या है, परिमेय नहीं है। तो हम लिखेंगे, अब भाई एक बात सोचो, इसको हमने परिमेय माना, इसको ये अपरिमेय आ रहा है, तो परिमेय और अपरिमेय तो कभी बराबर हो ही नहीं सकता। भाई ये संख्या सहअभाज्य नहीं आई और हमने क्या मान लिया था, सहअभाज्य, तो हमारी बात का तो विरोध हो गया। हमने माना कि ये संख्या सहअभाज्य है, लेकिन ये देखो जब बात सिद्ध करने की आई तो हम सिद्ध ही नहीं कर पाए। हम क्या सिद्ध कर पाए, HCF तो 5 आ गया, जबकि HCF 1 आना चाहिए सहअभाज्य होने के लिए। तो ये संख्या सहअभाज्य नहीं है, और जब ये संख्या सहअभाज्य नहीं है इसका मतलब हमारी बात गलत हो गई। तो हमारी बात गलत हुई, मतलब जब बात गलत हुई तो बात का विरोध हुआ। और ये विरोध क्यों हुआ, क्योंकि हमने कल्पना ही गलत कर ली थी, हमने बात ही गलत मान ली थी। तो लिखेंगे, अतः यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुई है।
इसलिए रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। आप यहाँ मैं इसको इरेज करता हूँ, यहाँ लिख दे रहा हूँ। देखिए ये थोड़ा सा 5 जो है वो गड़बड़ हो गया, यहाँ लिखा था 5/1। अब इसके आगे की जो बात है वो मैं लिख दे रहा हूँ, बोल दे रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा। इसलिए रूट 5 एक अपरिमेय संख्या। चलिए मैं लिख दे रहा हूँ, इसलिए रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा जगह हम नहीं मैनेज कर पाए, नेक्स्ट पेज पे हमें लिखना था, लेकिन कोई बात नहीं, आप समझ गए होंगे अगर आपने शुरू से इसको देखा है। ये चीज़ यहीं सिद्ध हो गई, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी कि जो अगला इसका क्वेश्चन है वो। ठीक है, अब देखिए इसका दूसरा प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये तो बहुत सिंपल है। ठीक है, चलिए यहाँ लिखते हैं हल, और सब में इसका उल्टा ही मानते हैं। माना 3 + 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। हमने इसको क्या मान लिया? परिमेय संख्या मान लिया। तो परिमेय संख्या का रूप क्या होता है? a/b बराबर में क्या है? 3 + 2 रूट 5। जहाँ a और b क्या है? एक पूर्णांक मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। a और b पूर्णांक है, क्योंकि इसमें सहभाज्य नहीं लाना है, कोई दिक्कत ही नहीं है, पूर्णांक है। a और b को हमने एक पूर्णांक मान लिया। अब अगर देखें तो ये हमारा पूर्णांक है a/b। 3 भी तो पूर्णांक है, उधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, बराबर में क्या बचा? 2 रूट 5, क्योंकि 3 तो पूर्णांक था। क्रॉस मल्टीप्लाई, a कम a, 3 को b से, a कम a माइनस 3 को b से 3b, और यहाँ b एक कम b। ये 2 वहाँ गुणा में है, यहाँ आएगा तो भाग में आएगा, बराबर में क्या बचा? रूट 5। अब हम एक बात देख पा रहे हैं, a भी पूर्णांक है, b भी पूर्णांक है, 3 भी पूर्णांक है, b भी पूर्णांक है, 2 भी पूर्णांक है। इधर की सारी संख्या पूर्णांक है और इधर की सारी संख्या परिमेय है। इधर की सारी संख्या क्या है? परिमेय है। और इधर की जो संख्या है वो अपरिमेय। आप तो रूट 5 को अपरिमेय सिद्ध ही कर चुके हैं, और आप ये भी जानते हैं कि जिस संख्या का वर्गमूल निकालने पर जोड़ा नहीं बनता वो संख्या अपरिमेय ही होती है। तो हम कहेंगे यहाँ की संख्या सारी क्या है? परिमेय है, और यहाँ की जो संख्या है वो क्या है? अपरिमेय है। तो बताइए, क्या इस बात का विरोध नहीं हो रहा है? अपरिमेय और परिमेय कभी बराबर बैठ सकते हैं क्या? मान लीजिए कि ये राजा है और ये गरीब आदमी है। सारे राजा अच्छे नहीं होते। मान लो ये खतरनाक राजा है, ये राजा है और ये गरीब आदमी। तो गरीब आदमी, ये जो गरीब आदमी है, राजा के बराबर कभी बैठ सकता है क्या? नहीं ना। उस बात का बवाल हो जाएगा। बवाल होगा किसने बैठाया? मैंने ही तो बैठाया, मतलब मेरी बात जो है वो गलत हो गई। मैंने इमेजिन किया था कि राजा और भिखारी दोनों बराबर बैठ सकते हैं, लेकिन यहाँ तो हो ही नहीं पा रहा है। यहाँ तो मेरी बात का बवाल हो गया, भाई तुमने ऐसे कैसे कर दिया, बराबर कुर्सी कैसे लगा दिया? तो मेरी बात फिर से गलत साबित हो गई ना। तो ये विरोध जो हो रहा है मेरी बात का, वो क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने कल्पना ही गलत कर ली थी। इस संख्या को मुझे परिमेय मानना ही नहीं चाहिए था। तो हम कहेंगे अतः परिमेय और अपरिमेय कभी बराबर नहीं हो सकते। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है? क्योंकि परिमेय एक राजा महाराजा है और ये हम जैसा गरीब आदमी है, कभी बराबर नहीं हो सकते। तो अतः यह विरोधाभास, यहाँ बात का विरोध हो गया ना, तो यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुई है, इसलिए 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। मुझे उम्मीद है आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है? चलिए
नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, वैसे भी बहुत आसान था, आप वैसे भी लगा सकते हैं इसको। देखते हैं इसका तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न इसका जो है भाई साहब, आपने जैसा पहला प्रश्न लगाया था आपको वैसे ही इस तीसरे का पहला प्रश्न लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए हम पहले प्रश्न को मानते हैं। यहाँ से आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, नेक्स्ट पेज पे इसको सॉल्व करते हैं। 1/√2 को अपर में सिद्ध करना है, 1/√2 को। तो हम कहेंगे कि ये पहला प्रश्न है, 1/√2 को अपर में सिद्ध करना है, तो लिखेंगे हल। और कहेंगे क्या कि भैया माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। हम परिमेय ही मान के चल रहे हैं, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को कैसे लिखते हैं? a/b बराबर 1/√2, जहाँ a और b क्या है? जहाँ a और b सअभाज्य संख्या है। ठीक, सअभाज्य संख्या है। और सअभाज्य की तो पहचान आप लोग जानते ही हैं। सअभाज्य मतलब क्या होता है कि जिसका HCF 1 हो, है ना। चलिए अब क्या करेंगे, इसका वर्ग कर देंगे। वर्ग करने पर अब जब वर्ग करेंगे तो a का स्क्वायर a², b का स्क्वायर b² और 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2। तिरछा गुणा होगा, 2 को a² से 2a² और b² एक कम b²। 2 को भेज देंगे बटे में तो होगा a² बराबर b² बटा 2। अब हम फिर से एक चीज़ जानते हैं कि b² किससे भाग हो रहा है? 2 से। नीचे वाली संख्या ऊपर वाली को भाग करता है, तो लिखेंगे b² 2 से विभाज्य है, विभाज्य है। अतः जब स्क्वायर वाला पार्ट विभाज्य है तो सिंपल वाला भी होगा, अतः b भी 2 से विभाज्य होगा, विभाज्य होगा। चलिए ये बात क्लियर है। अब नीचे जो संख्या, ऊपर जो संख्या होती है उसी को मान लेते हैं कि माना b बराबर जो नीचे संख्या होती है उसी के साथ हम m मान लेते हैं, या कोई और संख्या, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ m कोई पूर्णांक है, जहाँ m कोई, ये मत सोचना कि तीसरे में कोई भी जो सवाल है तीसरे में वो आए मतलब सारा इतने बड़ा है। लेकिन एक बात ये ज़रूर सोच लेना कि इसमें से एक सवाल 100% आएगा, इस बात की मेरी गारंटी है। इसमें से एक सवाल 100% आएगा, इस चीज़ की गारंटी मैं लेता हूँ। आएगा मतलब आएगा, और 2 नंबर से आएगा। ठीक है, m कोई पूर्णांक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये सवाल था a² बराबर b² बटा 2, तो हम a² बराबर b की जगह कितना रखेंगे? 2m का होल स्क्वायर और बटे में 2, यानी a² बराबर 2 का स्क्वायर 4, m का स्क्वायर m² और बटे में 2। 2 दूना कितना होगा? 4। मतलब हम इसको लिख सकते हैं कि a² बराबर 2m²। यही तो, 2 को लाएंगे बटे में तो a² बटा 2 बराबर में m²। अब लिखेंगे अतः a² किससे विभाज्य है? 2 से विभाज्य है। a² 2 से विभाज्य है। जब a² 2 से विभाज्य तो a भी क्या होगा? तब a भी 2 से विभाज्य होगा, विभाज्य होगा। बात यहाँ क्लियर। अब यहाँ इस बात पर हम पहुँचे हैं, एक निष्कर्ष ये निकला कि हमारी b जो थी ना वो किससे भाग हो रही थी? 2 से। और ये जो a है ये भी किससे भाग हो रहा है? 2 से। b को भी 2 ही भाग कराए, a को भी 2 ही भाग कराए, और हमारे पास a और b ही तो थी। तो इसका मतलब इसका HCF कितना आ रहा है भैया? 2 आ रहा है। तो इसका मतलब ये तो सहभाज्य नहीं है। HCF 2 आया मतलब सहभाज्य नहीं है।
सहभाज के लिए HCF 1 आना चाहिए। तो यहाँ तो सहभाज के लिए HCF 2 आ रहा है। तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि हमने जो बात मानी थी स्टार्टिंग में कि A और B सहभाज्य संख्या है, वो बात हमारी गलत हो गई। यहाँ तो भाई सहभाज नहीं आया लास्ट में, इसका मतलब हमारी बात गलत है। तो गलत क्यों हुई? क्योंकि हमने ही गलत इमेजिन कर ली थी ना। तो हम लिखेंगे ये हमारी बात का जो विरोध हुआ है, बात गलत हुई तो विरोध ही तो होगा। अतः यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुई है। इसलिए भाई जब हम सिद्ध नहीं कर पाए इसको, जब हमारी बात ही गलत साबित हो गई, सहभाज नहीं हुई, इसका मतलब ये परमेय भी नहीं है। हमारी बात गलत हो गई, इसलिए ये परमेय भी नहीं। जब परमेय नहीं है तो ये क्या है? अपरमेय। क्योंकि दुनिया की कोई भी संख्या जो वास्तविक संख्या है वो या तो परमेय होती है या तो अपरमेय। परमेय नहीं सिद्ध हो पाई, इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ठीक, ये हो गया इसका आंसर। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सिंपल सा सवाल था। ठीक है, अब जो हमारा ये सवाल था, इसमें अगला प्रश्न हमारा यहीं सॉल्व कर देते हैं। इसको दूसरे नंबर को क्या लिखेंगे कि माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। ये बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा सा परिमेय संख्या है। अब ये अगर परमेय है, इसका मतलब A/B रूप में लिखा जा सकता है, जहां A और B क्या है? जहां A और B पूर्णांक है। A और B क्या है? पूर्णांक है। लो, बात क्लियर है। क्या करेंगे हम? 7 को बटे में ले आएंगे, बराबर में क्या बचा? √5। अब बताइए, ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, ये तो कुछ नहीं है भाई। इधर की संख्या परमेय, इधर की संख्या अपरमेय। ये तो परमेय है, A भी परमेय, B भी परमेय, 7 भी परमेय, क्योंकि ये पूर्णांक है। तो ये संख्या तो परमेय है। और इस पार वाली संख्या √5 को तो आपने अपरमेय सिद्ध ही कर रखा है। वैसे भी जानते हैं कि रूट में संख्या जो होती है जिसका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता वो अपरमेय होती है। अब फिर से वही बात हो गई कि राजा और गरीब आदमी एक साथ बराबर नहीं बैठ सकता है। ठीक है, बात वही हो गई कि कुछ तो अपवाद होते हैं कि कभी कभी बिल्ली और चूहा साथ में हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है। आप ये मान के चलिए, परमेय और अपरमेय कभी भी बराबर नहीं हो सकती। इस बात को अपने दिमाग में सेव कर लीजिए। ये बात का यहाँ विरोध हो रहा है भाई। तुम कैसे बैठा सकते हो एक राजा आदमी को और एक गरीब आदमी को बराबर में कैसे बैठा सकते हो? इस बात का हो गया विरोध। कहेंगे अतः यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुई है। इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि हम इसे परिमेय नहीं सिद्ध कर पाए, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए ये हो गया क्लियर। अगले प्रश्न को देखते हैं। इसका अंतिम प्रश्न है 6 + √2। ये बिल्कुल वैसी संख्या है जैसे वैसा सवाल है जैसा आपने दूसरे में किया था 3+ वाला। चलिए इसको कर लेते हैं यहीं पे नेक्स्ट पेज पे। 6 + √2, 6 + √2। तीसरा प्रश्न है 6 + √2। इसको भी मान लेते हैं कि माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय मान के चलते हैं, है ना, परिमेय संख्या है। तो इसको लिखेंगे कि A/B बराबर
6 प्लस √2, जहाँ a और b क्या है, a और b पूर्णांक है, हम इसको पूर्णांक मान लेते हैं। इसका मतलब a बटा b, ये 6 उधर प्लस में इधर आएगा माइनस में, बराबर में बचा √2। a कम a, 6 को b से 6b और बटे में b कम b, बराबर में क्या बचा √2। इधर की सारी संख्या हमारी पूर्णांक है, इधर की संख्या पूर्णांक नहीं है, मतलब इधर की परिमेय उधर की अपरिमेय, तो परिमेय बराबर क्या हो रहा है, अपरिमेय, क्योंकि आप जानते हैं √2 आपकी अपरिमेय संख्या है। तो कभी भी परिमेय और अपरिमेय बराबर नहीं हो सकता, ये बात का विरोध हो रहा है कि परिमेय और अपरिमेय तो कभी बराबर नहीं हो सकता। इसका मतलब यहाँ तो एक विरोध उत्पन्न हो गया, और ये विरोध क्यों हो रहा है, हमारी गलत कल्पना के कारण। तो अतः यह विरोधाभास, अगर आपने ये प्रश्नावली सही से पढ़ लिया होगा तो 2 नंबर 100% कंप्लीट है, इस बात की मेरी गारंटी है। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुई है, इसलिए 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये हो गया बात क्लियर। ठीक है, यहाँ से प्रश्नावली आपकी समाप्त होती है। अब इससे अगले प्रश्न मतलब अगले चैप्टर में हम इससे बेहतर अंदाज में मिलेंगे, और अगर आपने इसको सही से समझा, सही से पढ़ा, तो ये 100% निश्चित है कि आपका एग्ज़ाम में, बोर्ड पेपर में 2 नंबर 100% कंप्लीट है, और भी आ जाए तो आपकी किस्मत, लेकिन 2 नंबर आएगा इसकी गारंटी है। चलिए मिलते हैं अगले प्रश्नावली में, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे YouTube चैनल ज्ञान एक्सप्रेस 24/7 पे। धन्यवाद।